नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फाइनली आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो चुका हूं और सभी लोग अपने तैयारी को धार दे रहे होंगे और ये समय भी वही है। आप लोगों का जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन था, अभी सभी का जवाब मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी जो है, जो कि आपके सामने 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स है, मेंस है, और जो लोग शुरू कर रहे हैं 73वीं बीपीएससी, तो आप शुरू कर चुके होंगे, कोई बात नहीं। तो 1 टू 1 यहाँ पे सभी के लेके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 72वीं बीपीएससी और 73वीं के लिए आंसर राइटिंग के लोग बोल रहे थे, भाई मैं आपको बता दूंगा क्या आंसर राइटिंग करना है और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, बुक कौन सी पढ़नी है। 72वीं बीपीएससी वाले जिनका प्री होना है, आप सबको पता है, तो भाई ये न्यू एग्जाम डेट के लिए भी चर्चा करेंगे जो आपके सामने निकल के आ रहा है ना। और बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन भी था, तो और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए प्री और मेंस दोनों के लिए के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पे देख लो, मैं डायरेक्टली जो है आपको आपके काम की बातें बता देता हूँ। देखो भाई, आपका जो 72वीं बीपीएससी का जो प्री होना है, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये सितंबर महीने में होने जा रहा है। ठीक है, सितंबर 2026। और अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो लगभग 3rd वीक ऑफ सितंबर, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसी के आसपास में आपका पेपर होने जा रहा है, जो न्यूज सामने निकल के आ रहा है। अब देखिएगा, तो अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए जो टाइम बचा हुआ है वो लगभग 50 दिन है। अगर 20 सितंबर के मतलब 20 के बाद ही होगा, मतलब 20 के आसपास में बताया जा रहा है, जो कि हम आपको बता चुके पहले भी। ठीक है, तो देखो एक बार कुछ लोग बोल रहे सर मेंस आंसर राइटिंग करना है, तो उसके लेके बता दीजिए। उसका सिलेबस भी हम पूरा यहाँ पे आप लोगों के बीच में लेके आ चुके हैं। इसका ये पीडीएफ हम आपको आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे दे देंगे। टॉपिक भी सब कुछ लिख दिया हूँ, बुकलेट के लेके भी कुछ लोगों का मन में यहाँ पे क्वेश्चन था, तो वो भी मेंशन कर दिया हूँ। बुकलेट भी, तो भाई आप जाके जोड़ जाओ टेलीग्राम पे। ठीक है, ये आपको कंप्लीट बुकलेट ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब सबसे पहले जो लोग 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं 72वीं बीपीएससी वाले के लिए। देखो मेरे भाई, 72वीं वाले क्या करिए, आप एक या दो क्वेश्चन डेली लिख सकते हो मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक या दो क्वेश्चन आप जो है डेली लिख सकते हो, है ना। लिखने का अप्रोच होना चाहिए, तो ये हम आपको खुद देंगे, सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्पेशल वो आंसर राइटिंग का ग्रुप है ना, 72वीं और 73वीं दोनों के लिए है, तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो उसमें हम आपको डेली दो क्वेश्चन देंगे और आपको वहां पे आंसर लिख क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आंसर भी दिया जाएगा, और उसका जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। कॉपी भी आप लोगों को फ्री में चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। कुछ लोग परेशान थे, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक, अब अब देखो भाई, प्री वाले के लिए क्या करना है। जो लोग 72वीं बीपीएससी प्री देंगे, देखो यहाँ पे गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं ये चीज बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो लोग प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको अभी किसी भी सूरत में 100 के आसपास में नंबर आना चाहिए मॉक में। मॉक अगर आप लगा रहे हैं तो लगाना ही पड़ेगा, लगा क्या रहे हैं। तो आपको पता है कि सितंबर में आपका पेपर होने जा रहा है, तो 50 दिन है। तो क्या करो भाई, यहाँ पे 1-2 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा आप मेंस के लिए दे सकते हो, 3 घंटा दे सकते हो, मैक्सिमम 3 घंटा दीजिए, लेकिन बाकी जो टाइम बचता है वो आपको प्री के लिए देना है। और ये 100 नंबर के आसपास में नहीं है, तो भाई आप रेड जोन में हो, सोचो। तो यहाँ पे ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं, आपके पेपर में 30 आता है, पोल साइंस का 15 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का भी लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन आता है, इको का जो है 8 से 10 क्वेश्चन आता है, बिहार का जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आता है। जरा सा देख लो। करंट अफेयर्स की बात कर ले तो 30 क्वेश्चन आता है। साइंस में आपको 8 से 9 क्वेश्चन बायो का रहता है ना। फिजिक्स का 8 से 9 रहता है, और केमिस्ट्री का 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। कभी कभी जो है यहाँ पे 8 से 9 भी यहाँ भी रहता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज तो देखा जाए तो 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये कभी 10 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, तो भाई समझ सकते हो। और मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो है आपके 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यही पैटर्न है। तो आपको जो अभी करना है, ये जैसे हिस्ट्री, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना भाई, अब अभी मैं दिखाऊंगा, पूरा टॉपिक दिखाऊंगा मेंस का भी, ताकि आपके मन में ये जो दुविधा है वो क्लियर हो जाए। पोल साइंस की बात कर लूं, आपका मेंस भी कवर हो रहा है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मेंस भी कवर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका मेंस भी कवर हो रहा है, प्री भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है, प्री भी कवर हो रहा है। यहाँ पे इको की बात कर लूँ, यहाँ पे मैं इंडियन इको को बताऊंगा, तो मेंस भी आपका कवर हो रहा है। हाँ, क्या करना है आपको, मेंस का आंसर राइटिंग आप चाहो तो शुरू कर सकते हो 72वीं के लिए, और 73वीं वाले तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो लोग 72वीं बीपीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है ना, सारे सेक्शन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम आपके लिए कंप्लीट जो है 72वीं बीपीएससी के प्री का बैच लेके आए हैं। ये पूरे तरीके से समर्पित है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो। इसमें सारे सेक्शन का,
चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को बाकी सेक्शन हो, तो सबका आपको हैंड रिटेन नोट्स, सबका क्लासेस मिलता है। उतना ही क्लास है जितना आप 10 बार देख सकते हो, है ना, समझ सकते हो। तो बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फी है, डेमो जो लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर डेमो क्लास 1-2 दे दीजिए, तो यूट्यूब पे 1 और वीडियो है, कई सारे वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड कर दिया हूँ, मतलब विशुद्ध एनसीईआरटी अलग से पढ़ाया हूँ 9th और 10th का, है ना। एक तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक से जो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ाई है, उसका थ्योरी तो आपको दिए ही है, साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी पढ़ा दिए हैं टॉपिक वाइज, एकदम उम्दा तरीके से जाके देखिएगा इस बैच में, ठीक है। बाकी आपको वो ज्योग्राफी के लिए 11th और 9th का एनसीईआरटी, मतलब जो चाहिए आपके एग्जाम के लिए वो सब करवा दिया गया है और करवाया जा रहा है। तो और जो आपकी एग्जाम की डिमांड है करंट अफेयर्स के लेकर, आप लोग डरते हो, भाई नहीं डरना, जितना दिया जाता है वहीं से आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हम आपको देते हैं उसमें क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, विजन, आईएएस मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, जिसका नोट्स आपको दिया जा रहा है। यूट्यूब पे 1 और वीडियो भी पड़ा हुआ है, मंथली वाइज भी है, सब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सबका बुकलेट और क्लासेस वहाँ मिल जाएगा पेड बैच में एक जगह। अब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर भेजिएगा, तो आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो 7319924130, 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है ना, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा तुरंत एट अ टाइम। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम उम्दा तरीके से, जीरो से सारे एकदम क्रिस्पी नोट्स सब कुछ मिलता है, और क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। बाकी 72वीं और 73वीं के लिए, मेंस के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए जीएस पेपर 1 जो और ऐसे का आंसर राइटिंग कंप्लीट हम लोग करवा रहे हैं, आंसर राइटिंग वाला बैच, और ये शुरू हो रहा है भाई, एकदम न्यू बैच है ना, शुरू हो रहा है 25 जुलाई से। तो आप लोग ऐसे, जो लोग 72वीं वाले हैं आप भी जुड़ सकते हैं, जो लोग 73वीं वाले हैं आप भी जुड़ सकते हैं। इसका फी जो है अभी कम कर दिया हूँ, 1499 कर दिया हूँ, है ना। तो ये सीमित समय के लिए ऑफर है। नंबर यही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसी नंबर पेमेंट करके भेजिएगा, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, प्री पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा मेंस के लिए देखिए आपको क्या करना है। देखो भाई, मेंस के लिए यहाँ पे मेंस का एक बार सिलेबस देख लीजिए, मैं 72वीं और 73वीं दोनों को बता रहा हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, जीएस पेपर 1 की बात कर ले तो जीएस पेपर 1 और ये जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 1 है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो जीएस पेपर 1 में 3 खंड होता है, ये 300 नंबर का होता है, ये तो आपको पता ही है। 300 नंबर का ये भी होता है, 300 नंबर का ये भी होता है, और निबंध भी 300 नंबर का है, जो कि आगे बताऊंगा, निबंध का टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो मेन फोकस करना है यहाँ पे, तो जीएस पेपर 1 जो है इसमें 3 खंड है। तो पहला सेक्शन में आपको आधुनिक भारत का इतिहास और साथ में आर्ट एंड कल्चर आपको दिखेगा, ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेक्शन 2 में ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है, और ये आपके एग्जाम से जो मेंस होता है ना, वहाँ से 5 से 6 महीना का करना होता है, ठीक है। कुछ डेटा पुराना भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम डेटा आपको नया वाला करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला जो सेक्शन है मैं बताऊंगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से कवर तैयार करना है वो भी बताऊंगा, है ना। 2026 और 27, चूँकि 27 में आपका मेंस होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये डीए वाला सेक्शन है, तो ये जो आप देखोगे ना, 114 नंबर का सेक्शन 1 से क्वेश्चन आता है, और सेक्शन 2 से भी 114 नंबर का रहता है, और 72 नंबर का आपको डीए पूछता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंकड़ा है। अभी सारे का टॉपिक बता दूंगा भाई, उतना करिए, आंसर राइटिंग करिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद करके रख देगा लोग, ठीक है। ये नहीं करो कि मेरे साथ जोड़ो, खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, मैं कंप्लीट ये टॉपिक का लिस्ट दे दूंगा, कोई नहीं देगा, है ना, और जो देगा भी तो कॉपी करके आपको देता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक का लिस्ट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट PDF आपको दे देंगे। जीएस पेपर 2 की बात कर ले भाई, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये जो आप देख सकते हो पोल साइंस, और यहाँ से भी करंट अफेयर्स का डेटा भी आपसे पूछता है, जो लगातार न्यूज़ में रहता है, जो बताऊंगा। आंसर राइटिंग के थ्रू भी हम लोग करवा देंगे आपको यहाँ पे। तो ये भी 114 नंबर का रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं दूसरा खंड जो है जीएस पेपर 2 में, है ना, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिला के जो है यहाँ से भी 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो भाई, साइंस एंड टेक का, यहाँ से भी जो है 72 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये आपने कहानी देख लिया। तो जीएस पेपर 1 भी आपका जो है बहुत 300 नंबर करेगा, और जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर करता है। एक निबंध जो आता है, आप सबको पता है भाई, निबंध आप लोग का ये भी 300 नंबर का रहता है, ठीक है। तो निबंध का अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखो, पहले जीएस पेपर 1 का देख लीजिए, आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना ही है ना। तो पहला खंड में जो आप देख सकते हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर था। तो पहले मैं आपको आर्ट एंड कल्चर बता दे रहा हूँ। देखो, आर्ट एंड कल्चर में मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली और कुछ अन्य कला जो है अभी ये चर्चा में रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बस उसको करना है, यहीं से क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आधुनिक भारत के इतिहास में जनजातीय विद्रोह से शुरू करना, क्योंकि आपको प्री में भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता है, मेंस में भी लगभग जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, खासतौर पर संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह को बहुत अच्छे से करना है। कुछ अन्य विद्रोह है जो कि वहीं पे उसका सब टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। 1857 के विद्रोह और अन्य जो विद्रोह जो है खासतौर पर बिहार का जो क्षेत्र में था तो उसको अच्छे से कवर करना है, ये मैं सेक्शन 1 का बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तित्व का महत्व की बात कर ले तो यहाँ पे महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जैसे अन्य में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और कुछ और जो है यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है ना। तो ये पूरा कवर हो जाता है। और ये सब कहाँ से पता लगेगा, तो जब आप PYQs करिएगा ना तो यार ये सब एकदम बहुत अच्छा हो जाता है। और मीन्स का मैं बात कर लूँ तो आपको अभी से आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। 72वीं BPSC वाले मैं ये नहीं करूँगा भाई बहुत ज़्यादा टाइम दो, लेकिन 3 घंटा 2 से 3 घंटा निकालिए आराम से। एक क्वेश्चन लिखने में आपके 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा और उस टॉपिक को तैयार करने में 1 घंटा टाइम लगेगा। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 घंटा भाई अब निकालो या 3 घंटा निकालो तो आपका प्री पे भी पकड़ होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन जो कि आपको पता है कि प्री में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आता है, 25-25 क्वेश्चन आता है। तो प्री भी तैयार होगा, मेंस भी तैयार होगा। अधिनियम जो है हालांकि ये पोल साइंस वाला सेक्शन है, लेकिन इसमें आप प्री के लिए भी पढ़ते हो, भर भर के पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1947 तक का अधिनियम तक। तो ये सब नहीं करना होता, मेंस के लिए 4-5 ही महत्वपूर्ण है, 4 से 5 ही महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के संदर्भ में यहाँ पे पढ़ना होता है शिक्षा और अन्य बिंदु पर, जो कि भारत में जो है शिक्षा का विकास के संदर्भ में आपको पढ़ना होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटक और कुछ विविध वाला सेक्शन और मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से पूरा कवर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। मैं पुनः कह रहा हूँ जो हम आपको करवाएंगे इसमें PYQs भी शामिल होगा और मॉडल आंसर भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे ताकि भाई बोनाफाइड बन जाओ, सोचना ना पड़े। तो ये GS पेपर 1 का पहला खंड में जो आधुनिक भारत का इतिहास था और आर्ट एंड कल्चर जो था भारतीय संस्कृति, वो सारा टॉपिक यहाँ पे देख लिए। सेक्शन 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार स्पेशल का तीनों खंड का करंट अफेयर्स रहता है। 114 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको अब अभी से जुलाई से ही पकड़ना है, जो कि आप लोग का मीन्स जो होगा लगभग 6-7 महीना या 8 महीना पहले का जो है आपको पकड़ना होता है डेटा, तो वो 7-8 महीना पहले का तो अभी से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 की बात कर ले। सेक्शन 2 की बात कर ले, सेक्शन 2 की देख रहे हैं ना आपको, हाँ सेक्शन 2 की बात कर ले यहाँ पे। तो ये DA वाला सेक्शन है, ये अभी मत करना, अभी टाइम है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए 1 से 1.5 महीना काफ़ी है, ठीक है ना। आप चाहते हो तो आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, कुछ बेसिक टॉपिक है 5 से 6 टॉपिक, तब तक उसको तैयार कर सकते हो ताकि आपका प्री में भी 2-3 क्वेश्चन आता है वो भी कवर हो जाए। तो आपने GS पेपर 1 देख लिया। GS पेपर 2 की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। तो GS पेपर 2 में यहाँ से शुरू है कहानी भाई, ठीक है, इसे लिख लो GS पेपर 2, ठीक है ना। इसका सेक्शन 1 में पहले पोल साइंस है, तो पोल साइंस का यहाँ पे सारा टॉपिक आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक लिख दिया हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 2 में आप देख सकते हो, इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया हुआ ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी आपको, और ये मिक्स टॉपिक, जैसे एग्रीकल्चर से हमेशा क्वेश्चन आता है, उद्योग और लघु उद्योग से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनसंख्या, खनिज एवं मृदा संसाधन, निर्धनता प्री और मीन्स दोनों में आता है, बेरोजगारी, ऊर्जा, है ना, मानसून, जलवायु प्री में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे मिक्स टॉपिक जैसे नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक सुधार एवं विकास से संबंधित प्रश्न आता है। तो ये कहाँ से पता लगेगा, पहले PYQs करोगे ना वो, और जो न्यू डेटा होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये और ये जो GS पेपर 2 आप देख रहे हैं ना, यहीं पे यार बहुत कम नंबर उठता है। कारण क्या है कि लोग गलती करते हैं और आपको अभी से इस पर काम कर लेना है, ठीक है। जो लोग 73rd BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, 73वीं वाले बच्चे, जो लोग 72वीं के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो जब आप टाइम देंगे, जो कि हम आपको आंसर राइटिंग जो करवाएंगे यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये दोनों पेपर GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों को उठाएंगे और वहाँ से आपको सारी चीज़ें करवाया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 3 में जो है ये साइंस एंड टेक का सेक्शन है। और देखो ये सब न्यू डेटा कंप्लीट करना होता है, खासतौर पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, सूचना, है ना, संचार सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, ये एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारा टॉपिक तैयार करना है विथ न्यू डेटा के साथ, ठीक है, न्यू डेटा के साथ। ये बस हो गया। तो GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में बस इसी को तैयार करना है। तो भाई तैयार करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं पुनः कह रहा हूँ। देखो जब भी आप इसे तैयार करेंगे तो आपको पहले PYQs को देखना है, BPSC PYQs को देखना है, ठीक है। इसे तैयार करिए और साथ में मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो आपके कैसे मॉडल आंसर तो भाई हम आपको करवाएंगे ना मॉडल आंसर, PYQs तो आप खुद से भी कर लेंगे, लेकिन मॉडल क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। बस जितना दिया जाएगा, आपने 71वीं में देखा था, जितना दिया गया था क्वेश्चन वही ऐसे आया था, 70वीं में आपने देखा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो दिया जाएगा बस करिए, बार बार करिए उसको। अच्छा, जो लोग BPSC 73वीं या 72वीं, ये दोनों कंबाइंड है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका फी जो है 1499 कर दिया हूँ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्पेशली 72वीं BPSC देने जा रहे हो मेरे भाई, आपको हम बता दें कि आपका जो पेपर होने जा रहा है वो सितंबर महीने में होने जा रहा है पेपर, है ना, सितंबर 2026।
तो आपको अगर 100 के आसपास में नहीं है, 100 प्लस के आसपास में नहीं है, तो आपको इस एरिया पे अच्छे से काम करना है, एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो। और खासतौर पे ये जो आप देख पा रहे हो साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका एनसीईआरटी तो मस्ट है। 9th और 10th का एनसीईआरटी तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है, और यहाँ पे अब जो है जून 2025 से पकड़ना है ना, जून 2025 से पकड़ना है, और आपका एग्जाम सितंबर में होने जा रहा है, तो अगस्त तक यहाँ पे करना है ना, अगस्त या 15 सितंबर तक, है ना, 15 सितंबर तक का करना है, 15 सितंबर। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, बीपीएससी का प्री का बैच जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट है, तो आपके लिए एकदम कह सकते हो कि भाई ये बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें सारे मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट है, तो जल्दी जल्दी उसे कवर कर पाओगे, और उतना ही वीडियो है जितना आप 10 बार देख सकते हो अभी से, तो इससे पूरा कर लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, सब सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता ही दिया हूँ, ये नंबर है, इस नंबर पर आप जो है क्या कर सकते हो, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, तो आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा एट अ टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, हम आपको ये आंसर राइटिंग जो कल से शुरू होगा आप लोगों का, तो वहाँ पे मैं पुनः कराऊँ, इसमें आपका जीएस पेपर 1 और 2 ये दोनों शुरू होगा, दोनों करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बशर्ते आप क्या करिए, इधर उधर के चक्कर में पड़ने से पहले है कि आप लोग तैयारी में लग जाओ, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।